लगभग बच्चों से 13,000 वैकेंसी है। 13 लाख बच्चे शायद, मुझे जो ज्ञान है वह पेपर देंगे आज में कल में, इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट में। लगभग 20 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है। यानी कि कितने पेपर लीक हुए, कितने 100 करोड़ रुपया बेरोजगार बच्चों का इन लोगों ने लिया है। बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए और भविष्य में सरकार ने इस तरह के बच्चों के साथ विश्वासघात और धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए जी, और ये फीस बंद करनी चाहिए। इस सरकार का ना नौजवानों पर विश्वास है, ना कर्मचारी पर, ना व्यापारी पर, ना किसान पर। अविश्वासी सरकार है, लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है। मैं तो इस सरकार से एक बात कहना चाहूँगा, अगर सरकार में थोड़ी सी दयालुता और मानवता है, बेरोजगार बच्चों से इस तरीके से धन इकट्ठा करना पेपर का नाम लेकर के बुरी बात है। इसका सारा खर्चा सरकार ने वहन करना चाहिए। सर, अभी पूर्व मंत्री जो वीरेंद्र सिंह ने एक बयान दिया है कि जल्दी जेजेपी का जो टूट जाएगी, इससे सरकार से गठबंधन टूट जाएगा। क्या देखते हैं, क्या लगता है, टूट जाएगा नहीं टूटे, क्या लगता है? क्या बयान हो? अभी दिया नहीं, अभी दिया है जी पीछे इसने। देखो, वीरेंद्र सिंह जी बेवर्द हो चुके हैं और वो कुछ भी बयान दे सकते हैं, और उसके बयान से और हमारे से जेजेपी बीजेपी गठबंधन रहे या ना रहे, उससे हमने क्या लेना देना। रहेगा जब भी कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं, टूटेगा जब भी कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। ये उनकी पार्टी का अपना सिस्टम है, उन्होंने किया तो वो जाने, वीरेंद्र सिंह जी जाने, जेजेपी वाले जाने। लेकिन इसमें एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज से 4 वर्ष पहले मोटा मोटी जब ये गठबंधन हुआ था, मैंने तो उस वक्त ये बात कही थी कि गैर राजनीतिक है, गैर सामाजिक है, अप्राकृतिक है, और ये केवल सत्ता के भूखे लोगों ने ये गठबंधन किया है, इससे प्रदेश को नुकसान होगा। आज 4 साल से हरियाणा प्रदेश के विकास की जो रफ्तार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में बंधी थी, धीरे धीरे उसको बिल्कुल निचले सतर पे ला करके खड़ा कर दिया। जो बेरोजगारी थी आज वो चरम सीमा पर ला करके खड़ी कर दी। प्रति व्यक्ति आय में जो हरियाणा 1 नंबर पे था, वो आज अंतिम पायदान पे जाने को गया। तो हालत प्रदेश की बहुत बुरी है। तो अब किसी का गठबंधन टूटे ना टूटे, रहे ना रहे, इससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं है, क्योंकि इस बुरे समय का दोनों पार्टी दोषी हैं और जो लोग उस वक्त इनमें थे वो भी दोषी हैं। आज कोई पार्टी छोड़ने से कोटद्वार जा कर के नहाना चाहे तो नहीं नहा सकते। सर, अगर बात की जाए, अभी मोमिन खान जी की बात की जाए, उनकी पक्की जमानत होगी। उनके वकीलों ने भी ये कहा है कि पुलिस पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई, उन्हें पक्की जमानत मिल गई। तो क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, मोमिन खान जी को केवल कांग्रेस पार्टी को और मोमिन खान जी को बदनाम करने का एक षड्यंत्र था, और ये सारा कार्यधर्म में गठबंधन सरकार के लोग शामिल हैं, और ये सरकार की विफलताएं एक योजनाबद्ध तरीके से ये षड्यंत्र रचा गया। और मैंने तो पहले भी कहा था कि मोमिन खान हमारे जो विधायक हैं वो निर्दोष हैं, और आज ये साबित कर दिया माननीय अदालत ने कि उनके खिलाफ जो पुलिस सबूत ही पेश नहीं कर पाई। तो हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने गलत मुकदमा दर्ज करके ये गलत 2 काम गलत किए। पहले तो जो दंगे भड़कवाए यही गलत थे, और पुलिस उसमें कुछ कर नहीं सकी, पुख्ता सबूत दे ही नहीं सकी, तो फिर तो सरकार की जिम्मेवारी है भाई। मैं तो क्या कहूँगा, मैं तो जनता से निवेदन करूँगा कि अब इनकी बात तो में ना फंसियो, ये खुद ही उल्टा करे हैं और फिर उसको सुलटा कराने के प्रयास में खुद ही फंस जाते। देखिए, दूसरी पार्टी बौखला गई हुड्डा साहब के इस बयान से, और ये बहुत बढ़िया बयान है, और इस बयान की वजह से आज बीजेपी के लोग, जेजेपी के लोग, दूसरे दलों के लोग तिलमिला रहे हैं बिल्कुल। जैसे ना घायल पक्षी फड़फड़ाता है, इनकी हालत ऐसी हो गई है, क्योंकि जो हुड्डा साहब ने ये बात कही है तो इसका एक मायना है। और मैं ये बात भी कहता हूँ कि जब जातीय जनगणना की बात हमारी पार्टी ने रखी है, तो जातीय जनगणना का मायना इसलिए हमारी पार्टी कराना चाहती है और बीजेपी भाग रही है
कि भाई जिसका जितना हक है, जितनी जिसकी तादाद है, उतना ही उसको मिलना चाहिए। तो इसलिए हुड्डा साहब ने यही तो कहा है कि जिसकी जितनी तादाद है, सब लोगों को, जिन लोगों को आज तक कोई मौका नहीं मिला, उनको मौका देना है। असली बात तो हुड्डा साहब कह रहे हैं, बीजेपी फड़फड़ाएगी। बीजेपी ने सोचा जो तुमने जात पात का जहर फैलाया था, मजहब धर्म और क्षेत्रवाद का जहर फैलाया था, उसको सारे के सारे को हुड्डा साहब के एक बयान ने इनकी योजना को असफल कर दिया। सर, जो कांग्रेस की कार्यकारिणी की जो थी अभी घोषणा होनी है, जो अध्यक्ष जी को सौंप दी गई है, प्रभारी जी को, तो क्या लगता है ये चुनाव के बाद होगी ये घोषणा या अभी पहले ही होगी जो प्रदेश कार्यकारिणी की? जो मैंने पता लगा है, हमारे प्रभारी आदरणीय दीपक बावरिया जी ने, जो हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर ऑब्जर्वर्स आए थे, उनकी एक रिपोर्ट बना करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंप दी है। अब हरियाणा प्रदेश के प्रभारी का जुम्मा ख़त्म। अब जब पार्टी हाईकमान चाहेगी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, 5 प्रदेशों के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं, क्योंकि ये तो हमारा जो संगठन केवल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बचे हैं, बाकी तो हमारी पार्टी काम ही कर रही है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन टोटल बने हुए हैं, AICC PCC के डेलीगेट बने हुए हैं, DCC अभी बन जाएगी, बाकी तो सारे प्रभारी काम कर रहे हैं, पार्टी का काम चल रहा है। अब संगठन बार बार ये कहते हैं संगठन, अगर बिना संगठन आदमपुर के चुनाव में वैसे ही 53,000 वोट आ गई। कांग्रेस पार्टी का संगठन शुरू से मजबूत है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर मतदाता अपने आप को समझता है कि तेरी जिम्मेवारी है। इनकी डाल नकली पन्ना प्रमुख नहीं है हमारे पास। प्रशासन की लापरवाही, सरकार की लापरवाही, विशेष तौर से पुलिस अधिकारियों की लापरवाही। यानी कि मैंने बहुत साल से मैं राजनीति करता हूँ, मैंने ऐसा जुल्म नहीं देखा। घर के लोग कहते हैं क्योंकि प्राइवेट पार्ट नहीं है, और पुलिस का थानेदार ये कहता है, ऐसा तो ये कहता है कि एक्सीडेंट है। मैंने खुद ने भी टेलीफोन किए थे, हमने भी कहा था पुलिस से कि भाई इनके साथ इतनी ज्यादती ना करो, लोगों के साथ अन्याय। लोग न्याय चाहते हैं, तो न्याय नहीं दिलवाया तो कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है, यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हैं, जिन्होंने 27 दिन तक लोगों की सूद मिली। महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकोष्ठ दिवस है, उसको मनाया जा रहा है। और वैसे तो महर्षि वाल्मीकि जी एक वाल्मीकि घर में पैदा हुए थे, वाल्मीकि समाज में पैदा हुए थे, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी केवल वाल्मीकि समुदाय के नहीं, वो तो पूरे ब्रह्मांड के गुरु हुए। आज पूरी दुनिया में उनके द्वारा लिखी गई रामायण को पढ़ने के लिए अंग्रेजी में भी अनुवाद किया जा रहा है। महापुरुष जो होते हैं वो हम सब के होते हैं। सर, ग्रुप डी की परीक्षा ली जा रही है, 13,500 पोस्ट है, क्या लगता है क्या व्यवस्थाएं है सरकार की? इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई, इस नौकरी वाले मामले में तो इस पार्टी का और इस सरकार का राम रुखाड़ा है। सारा दिन लोगों को भ्रमित करते हैं, खर्ची पर्ची बंद कर दी, खर्ची पर्ची बंद कर दी। इनकी मारे ना कांग्रेस के राज में खर्ची थी ना पर्ची थी। 3-3 करोड़ रुपये HPSC के ज्वाइंट सेक्रेटरी के दफ्तर में पकड़े गए, SSC का चेयरमैन, उसके स्टाफ के लोग पकड़े गए, कन्वर्सेशन पकड़ी गई, और कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक ना हुआ हो या क्वेश्चन एक दूसरे में, मतलब यानी कि यार ये तो ठगी की दुकान है। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ये बड़ा भ्रष्ट है और ये कंप्लीट ठगी की दुकान है, नौजवानों के साथ धोखा है।